हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशाल एंड कीर्ति नीट सेशन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने पैसे अपने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर जमा करवाए थे, वो पैसे कैसे वापस आएंगे और कब वापस आएंगे और किन लोगों के पैसे वापस नहीं आएंगे। तो कीर्ति, सबसे पहले हाउ आर यू और कैसा चल रहा है आपका आजकल का दिन? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट अबाउट यू? आई एम एकदम ऑल्सो अच्छा। गुड। एकदम अच्छा जा रहा है दिन। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो बहुत सारे कीर्ति आपको व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे और लोगों की कॉल्स भी आई थी कि आप वो सब लोग जानना चाहते थे ना कि ये पैसे वापस कैसे आएंगे। तो आज के सेशन को हम क्या करेंगे कि अलग अलग केसेस के अंदर डिवाइड कर देंगे, ताकि लोग उन केसेस के साथ अपने आप को रिलेट कर सकें और जान सकें कि भाई मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, कि मेरे पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्लियर? ठीक है। तो कीर्ति, सबसे पहले हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा केस वन है, केस वन इसकी भाई एक बच्चा है, उसको राउंड वन के अंदर सीट अलॉट हो गई है और उसने वो सीट ज्वाइन भी कर ली है। उसको सीट अलॉट हो गई है और उसने वो सीट ज्वाइन भी कर ली है। तो अब आप बताइए कि उसके पैसे वापस कब आएंगे? अगर कैंडिडेट को सीट मिल जाती है और वो कॉलेज ज्वाइन भी कर लेता है, तो जो उसने सिक्योरिटी फी डिपॉजिट की है, या तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसका फी में एडजस्ट हो जाएगा, जो उसकी ट्यूशन फीस है। इफ अगर वो एडजस्ट नहीं होता है तो वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ओके ओके। तो यानी कि जैसे कि आप मेरे को, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझना चाहूँ, कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसने ऑल इंडिया कोटा में चंडीगढ़ का कॉलेज भरा था, जिसकी फीस हाँ। है 25,000 रुपए साल की। ठीक है। हम्म। और इसके लिए उसने क्या किया था, 10,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखा था। पे किया था। यस। हाँ जी। तो अगर अब उस बच्चे के कॉलेज में जब उसने सीट लेने गया होगा, उस बच्चे को कॉलेज वालों ने कहा कि भाई साहब 25,000 फीस है, 10,000 आपका एडजस्ट हो गया, 15,000 दे दीजिए और जाइए। तो उसका हाँ, सिक्योरिटी वाला काम फिनिश। खत्म हो गया। हाँ। अदरवाइज अगर कॉलेज ने अपनी फीस पूरी ली है, उसके वो पैसे एडजस्ट नहीं करे, तो कॉलेज इसको सही समय आने पर उसके ये पैसे वापस कर देगा। उसी के अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ओके कीर्ति, तो मेरे को लगता है कि ये सबको क्लैरिफाइड हो गया होगा हमारा केस वन। तो अब मैं आपसे केस टू के बारे में पूछना चाहता हूँ कि केस टू है कि एक बच्चा है जिसको राउंड वन के अंदर सीट तो अलॉट हो गई है, बट अब वो बच्चा उस कॉलेज में जाना नहीं चाहता, यानी कि उस बच्चे ने वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा? इफ अगर स्टूडेंट को सीट मिल जाती है, उसका नहीं है उस कॉलेज में इंटरेस्ट, वो नहीं लेना चाहता है, तो जो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले पे किया था वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ओके। तो कीर्ति, ऐसा जैसे कि यूपी के अंदर हमने देखा था कि यूपी में तो अगर आपको राउंड वन में सीट मिल गई, भाई साहब आपने नहीं लेने, तो वो आपके पैसे फोरफिट कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में ऐसा नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, या क्या रीजन होता है उसके पीछे? नहीं, ऑल इंडिया कोटा में राउंड वन जो होता है फ्री एग्जिट होता है। आपकी मर्जी है, अगर आपको सीट मिल गई, आपने लेनी है, नहीं मिली तो आपकी मर्जी होती है, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। आप हर किसी को राउंड वन में पार्टिसिपेट कराने का एक ये मौका है कि बच्चे को पार्टिसिपेट तो करना चाहिए। ओके। तो मतलब कि फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि ये हम आगे के लिए भी समझ सकते हैं कि फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि आप वहां से बिना नुकसान के निकल सकते हो, यानी कि आपके सिक्योरिटी जब तक नहीं होगी जहां जहां पर फ्री एग्जिट होगा। तो जैसे कि यहाँ के राउंड वन पर फ्री एग्जिट है, तो कॉलेज मिल गया, नहीं जाना मत जाओ, आपके कोई जो पैसे जमा कराए हैं वो सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है पूछती कीर्ति। हूँ। तो जैसे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम जैसे बता रहे हैं कि रिफंड हो जाएंगे हमारे बैंक में डायरेक्टली, या फीस एडजस्ट हो जाएगी, तो इसके कुछ डेट्स वगैरह भी एमसीसी के द्वारा आई हो कि कब से लेके कब तक हमारा रिफंड हो सकता है? तो ठीक है।
अभी एक्चुअली एमसीसी ने कोई भी डेट्स नहीं निकाली है कि कौन सी डेट्स पर आपके पैसे वापस निकलेंगे, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि 15 जनवरी से पहले-पहले उम्मीद भी कम है कि एमसीसी आपको कोई डेट्स देगी, ठीक है? बट एमसीसी जब भी आपकी डेट्स लॉन्च करेगी कि मैं आपके पैसे वापस करने वाली हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी के बाद ही ये प्रोसीजर शुरू होगा। तो एमसीसी क्या करेगी, डेट्स लॉन्च करेगी। डेट्स लॉन्च करने के कुछ दिनों के बाद एमसीसी अपनी वेबसाइट पर उन कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी करेगी जिसमें लिखा होगा कि ये बच्चा है, इसके इतने पैसे रिफंड करने वाले हैं और इसके इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर ये पैसे वापस आने वाले हैं। क्लियर? तो वहां ओके। पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड होगा और उसके बाद जिन जिन लोगों को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे उनकी भी एक स्पेशल लिस्ट जारी करी जाएगी कि भाई आपके पैसे वापस हो गए, आपके पैसे वापस हो गए। इस तरह की एक स्पेशल लिस्ट और जारी कर दी जाएगी। मेंशन होएगी कि किसका, उसमें सबका नाम मेंशन होएगा जिनको रिफंड हो गया है। हाँ, जिनको मिलने वाला है पहले उनकी लिस्ट जारी होगी और फिर उसके बाद जिनको वापस मिल गए हैं उनकी भी एक अलग से लिस्ट जारी होगी। ठीक है। जी, अब ऐसा है कि यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि पैसे वापस किन लोगों को मिलने वाले हैं और पैसे वापस मिलने कैसे हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल गई है। तो आप जरा अब ये बताइए कि किन लोगों को पैसे वापस नहीं मिलेंगे, किन लोगों के पैसे फोरफिट हो जाएंगे। उन कैंडिडेट्स के सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएंगे जिन जिन स्टूडेंट्स को राउंड 2 में या मॉपअप में सीट मिली बट किसी कार्यवश वो उस सीट को नहीं लेना चाहते हैं, उसका उस कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के पैसे फोरफिट हो जाएंगे। ओके ओके, तो यानी कि राउंड 1 के बाद अगर आपको किसी भी राउंड के अंदर सीट मिली है और आप वो सीट ज्वाइन नहीं करते, हैं आपके पैसे फोरफिट। फोरफिट हो जाएंगे क्योंकि राउंड 1 में ही फ्री एग्जिट है, राउंड 2 या मॉपअप में फ्री एग्जिट नहीं है। ओके 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 कीर्ति, ठीक है ठीक है। तो ये तो वैसे आपने जो इन्फॉर्मेशन दी मेरे को लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में हमने कोशिश करी कि हम इसको पेश कर सकें अपने व्यूअर्स को। तो कीर्ति, कोई और डाउट आपको लग रहा है कि जो पूछते हैं लोग? एक मेन जो स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है वो ये होती है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो पेमेंट मोड चूज किया होता है उसमें थोड़ा सा होता है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने ही अकाउंट से नहीं, कि कोई रिलेटिव के या स्पेशली स्टूडेंट साइबर कैफे जाकर पेमेंट करवाते हैं, अपना काम करवाते हैं। तो ऐसा कुछ है कि जब बच्चे सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड करवाना चाहते हैं तो वो उन्हीं बैंक अकाउंट में, उनके खुद के या उनके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में आए, तो ऐसा कुछ होता है एमसीसी में? देखिए, एमसीसी इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है? एमसीसी उस ही अकाउंट के अंदर, उसी कार्ड नंबर के अंदर आपके पैसे वापस भेजेगी जहां से उसको पेमेंट मिली थी। अब चाहे आप जितनी मर्जी उसको स्पेशल रिक्वेस्ट भेज दीजिए या आप उनको ईमेल्स डालिए, वो करेंगे ही नहीं। वो आपके पैसे वहीं पर ही वापस भेजेंगे जिस कार्ड नंबर से या जिस अकाउंट नंबर से वो पैसे आए थे। तो आई थिंक क्लियर है कि पैसे वापस आने कहाँ पर हैं, जहां से पैसे दिए हैं सिर्फ वहीं से ही पैसे वापस आएंगे और किसी एक जगह पर पैसे वापस नहीं आएंगे, चाहे हम ईमेल डालें, चाहे हम कॉल करें। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि वो जिधर जिस बैंक अकाउंट में है, वो बैंक अकाउंट ब्लॉक ना हुआ हो या कुछ ऐसा कोई इशू ना हो उसमें कि बच्चे के पैसे वापस आ जाए। हाँ, ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा वो कार्ड ब्लॉक ना हो गया हो या जो कार्ड ब्लॉक या हमारा वो अकाउंट बंद ना हो गया हो, तो उस चीज़ का हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। बाकी पैसे उसी अकाउंट में वापस आएँगे जहाँ से आपने पेमेंट करी है। तो मेरे ख्याल से आज का जो हमारा सेशन था, इतना ही रखते हैं इसको और अगर इसके अलावा कोई और डाउट्स और राइज़ होते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे नज़र आ रहा है, आप वाया व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं और आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है? तो कीर्ति, आज के लिए बाय-बाय और फिर अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं और बाकी सब व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और कांग्रेचुलेशंस जिन-जिन बच्चों को उनको प्रेफर्ड कॉलेज में सीट्स मिली हैं। ओके, टेक केयर।